हेलो गाइस, सीट नोट चैनल का स्वागत है। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप होने के बाद भी एक फ़्लाइट मिस्टीरियसली दुनिया से ही डिसअपीयर हो गया है। वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद भी ये फ़्लाइट आके किधर है बोल के आज तक का फाइंड आउट नहीं कर पाए। ये फ़्लाइट को क्या हुआ, ये फ़्लाइट आके कैसे डिसअपीयर हुआ, इसके पीछे क्या क्या थियरीज है, एलियन, ब्लैक होल बोल के बहुत सारे थियरीज है। सो ये फ़्लाइट MS-370 फ़्लाइट को क्या हुआ बोल के आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। 8 मार्च 2014 रात को 12:45 AM को MS-370 फ़्लाइट आके मलेशिया के कोलंबो एयरपोर्ट से डिपैच होने के लिए रेडी था। ये फ़्लाइट आके बोइंग 777 टाइप के मलेशियन एयरलाइन MS-370 फ़्लाइट था। ये फ़्लाइट में आके 227 पैसेंजर्स, 10 कैबिन मेंबर्स और 2 पायलट्स थे। ये फ़्लाइट आके डेली ट्रैवल पैसेंजर प्लेन ही था। डेली मलेशिया के कोलंबो एयरपोर्ट से चाइना की बीजिंग ट्रैवल करने जैसा एक डेली ट्रैवल पैसेंजर प्लेन ही था। इसका ट्रैवलिंग टाइम कितना है देखिए तो 5 आवर्स 30 मिनट्स। लेकिन 5 आवर्स 30 मिनट्स ट्रैवल करने जितना फ्यूल को फिलअप नहीं करते, एक्स्ट्रा 2 आवर्स ट्रैवल करने जैसा फ्यूल को फिलअप करते बैकअप के लिए। रात को 12:45 AM को MS-370 फ़्लाइट टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ होके 1 आवर के बाद मलेशियन लैंड को लीव होके साउथ चाइना सी में एंटर होता है। तभी आके मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप और 1 मिनट में आके मलेशियन एयर स्पेस से वियतनाम एयर स्पेस में आके एंटर होने वाले। सो इसके बाद हम लोग आके आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए आके वियतनाम एयर स्पेस को आके कॉन्टैक्ट करने बोलते। सो पायलट भी आके ओके गुड नाइट बोलते। सो मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से MS-370 फ़्लाइट आके वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आके और 1 मिनट में आके कॉन्टैक्ट करना चाहिए था। लेकिन वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आके MS-370 फ़्लाइट से कुछ भी कम्युनिकेशन आके 5 to 6 मिनट्स होने के बाद भी आके नहीं मिला है। नॉर्मली वो टाइम में सब MS-370 फ़्लाइट वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करा रहेगा, लेकिन अभी तक का वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट नहीं कर रहा है बोल के वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल आके उनके रेडार को चेक करते, लेकिन उनके रेडार में आके MS-370 फ़्लाइट का कुछ भी अपीयरेंस नहीं था। सो उसके वजह से आके वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल आके मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉन्टैक्ट करके पूछते हैं कि MS-370 फ़्लाइट अभी तक का डिपैचर हुआ या नहीं, अभी तक का हम लोग के रेडार में आके नहीं दिख रहा है, हम लोग को भी आके कॉन्टैक्ट नहीं करा बोल के पूछते हैं। सो ये सुनने के बाद आके मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल आके बहुत ही शॉक होके क्या हम लोग के इंस्ट्रक्शन के से आके अभी तक आपको कांटेक्ट करना चाहिए था, मे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वापस से मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर ही आ गया क्या बोल के मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल आके उनके रेडर में चेक करते हैं, लेकिन उनके रेडर में आके MS-370 फ़्लाइट का कुछ भी अपीयरेंस नहीं था। सो सराउंडिंग के सब रेडर में आके चेक करके देखते हैं, लेकिन MS-370 फ़्लाइट का कुछ भी अपीयरेंस नहीं था। अगले दिन सुबह 6:30 AM हो गया, फ्लाइट लैंड होने का टाइम भी आ गया, लेकिन अभी तक फ्लाइट लैंड नहीं हुआ है। सो फ्लाइट आके सही टाइम पे लैंड नहीं होगा तो फ्लाइट को आके तभी ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि फ्लाइट आके मे बी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या बैड वेदर कंडीशन की वजह से भी आके फ्लाइट आके लेट लैंड हुआ बोल के उनके प्रोटोकॉल में भी है। सो ये वेटिंग आवर्स 4 आवर्स तक का रहता है। अगर ये 4 आवर्स में भी आके फ्लाइट लैंड नहीं होगा तो ये आके ऑफिशियली कंफर्म कर सकती है कि फ्लाइट आके डिसअपीयर हो गया उनके। सो ये 4 आवर्स भी आके बीतता है, लेकिन तभी भी आके फ्लाइट आके लैंड नहीं होता है। सो फ्लाइट के ओनर्स आके ऑफिशियली कंफर्म करते हैं कि फ्लाइट आके डिसअपीयर हो गया बोल के। फ्लाइट डिसअपीयर हो गया बोल के कंफर्म करने के बाद फ्लाइट फर्स्ट किधर डिसअपीयर हुआ है बोल के रेडार में सर्च करके उधर जाके ढूंढ के देखते हैं, लेकिन उधर आके कुछ भी नहीं मिला है। सो उसके बाद आके मिलिट्री रेडर का हेल्प लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए आके मिलिट्री रेडर का रेंजेस आके बहुत ही ज़्यादा रहता है। सो उधर जाके ढूंढेंगे तो कुछ मिलेगा बोल के उधर जाके चेक करके देंगे तो तभी आके मलेशियन एयरलाइन MS-370 आके एक राइट टर्न लेके ऐसे एक यू टर्न लेके मलेशिया की तरफ जाने लगता है। तभी आके पेनांग आइलैंड के बाजू से जाके एक राइट टर्न लेता है और स्ट्रेटली जाता है। तब भी आके टाइम 2:22 AM था। सो इतना ट्रेस आउट कर लिया और थोड़ा ट्रेस आउट करेंगे तो फ्लाइट किधर है बोल के ढूंढ सकते हैं बोल के फर्दरली मूव करते हैं, लेकिन उसके बाद आके ट्रेस आउट नहीं कर पाए, क्योंकि मिलिट्री रेडर का रेंज आके उधर ही कट हो गया था। उसके बाद आके उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाए। सो MS-370 ये फ्लाइट किधर गया बोल के एक मिस्ट्री क्रिएट होता है। ये फ्लाइट किधर किधर ट्रैवल करे वो जगह को सब ट्रैक करके वो जगह को मार्क करके उधर जाके सर्च करके दिखते हैं। वो जगह सब कौन सा है देखिए तो बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी और साउथ चाइना सी, ये जगह में सब जाके सर्च करते हैं, लेकिन उधर भी आके कुछ भी नहीं मिला है। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ करके फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए सोचते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है देखिए तो फ्लाइट में जो ट्रांसपोर्टर रहता है, रेडर में जो सिग्नल दिखता है, अगर वो सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से लॉस हो जाएगा तो फ्लाइट आके ग्राउंड स्टेशन के साथ आके सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते रहेगा। सो दुनिया में रहने वाले हर एक फ्लाइट में आके टेक ऑफ होने से पहले आके सैटेलाइट कम्युनिकेशन आके लॉग ऑन हुआ रहेगा। सो वैसे ही आके MS-370 फ्लाइट में भी आके सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑन था, लेकिन जब आके फ्लाइट यू टर्न मार के पेनांग आइलैंड को भी क्रॉस करते जाते समय सैटेलाइट कम्युनिकेशन आके कट हो गया। सो ग्राउंड स्टेशन से आके सैटेलाइट कम्युनिकेशन आके कट होने के बाद आके एक रिक्वेस्ट रखते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ऑन करने बोल के। सो थोड़ी देर बाद आके MS-370 फ्लाइट में आके ऑटोमेटिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन आके ऑन होता है, लेकिन विदाउट एनी रिप्लाई, बिना कुछ रिप्लाई के सैटेलाइट कम्युनिकेशन आके MS-370 फ्लाइट में आके ऑटोमेटिकली ऑन होता है। सो मॉर्निंग 7:15 और 8:15 को ग्राउंड स्टेशन से एक सिग्नल सेंड करते हैं MS-370 को, लेकिन MS-370 आके उसका कुछ रिप्लाई नहीं करे। सो लास्टली 9:15 को आके ग्राउंड स्टेशन से एक सिग्नल सेंड करते हैं, लेकिन MS-370 आके वो सिग्नल रिसीव ही नहीं करे। सो मे बी वो फ्लाइट आके क्रैश हुआ रहेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन को रख के कैसे भी फ्लाइट किधर है बोल के फाइंड आउट कर सकते हैं बोल के पूछेंगे तो सैटेलाइट और फ्लाइट कम्युनिकेशन कर रहे सिग्नल के टाइम ट्रैवल को कैलकुलेट कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली फ्लाइट किधर है बोल के फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोनार को रख के कैसे ओशन की डीप को आगे मेजर करते हैं, वैसे है कि सैटेलाइट को रख के अप्रोक्सीमेटली फ्लाइट किधर है बोल के फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से सर्च करके 7 अप्रोक्सीमेट प्लेसेस को ड्रॉ करते हैं। सो ये 7 प्लेसेस में जाके किधर भी ये फ्लाइट गिरा रही है बोल के गेस करते हैं। सो ये प्लेस किधर आता है देखिए तो ऑस्ट्रेलियन सराउंडिंग में आता है। सो ये प्लेस को रीच करने के लिए 7 to 8 डेज बाई ओशन ट्रैवल करेंगे तो आके वो प्लेस को रीच कर सकते हैं। सो ये केस को आके मलेशियन गवर्नमेंट से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आके अंडरटेक करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज मिलकर ही आके ये सर्च ऑपरेशन को करते हैं। ओशन में 45 लाख स्क्वायर फीट डीप में भी जाके देख लिए, लेकिन तभी भी आके MS-370 का एक पीस भी आके फाइंड आउट नहीं कर पाए। उसके बाद हाइड्रोफोन्स को यूज़ करके सर्च करने के लिए सोचते हैं। हाइड्रोफोन्स क्या है देखिए तो ओशन के अंदर ऑलरेडी एक फिक्स्ड ऑडियो मॉनिटरिंग डिवाइस रहता है। ये डिवाइस का काम क्या है देखिए तो ओशन में क्रिएट होने वाले स्ट्रेंज साउंड्स को आके रिकॉर्ड करता है। अगर MS-370 फ्लाइट आके ओशन में क्रैश हुआ रहेगा तो स्ट्रेंज साउंड क्रिएट हुआ रहेगा ना। सो उसकी वजह से आके ये हाइड्रोफोन्स को यूज़ करके सर्च करने के लिए सोचते हैं। सो उस दिन वे स्ट्रेंज साउंड्स को सब आके रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करके देखते हैं, लेकिन वो सब साउंड्स आके एक नॉर्मल जियोलॉजिकल एक्टिविटी है बोल के मालूम पड़ता है। सो उसके बाद लोकेटर बेकन्स को यूज़ करके सर्च करने के लिए सोचते हैं। लोकेटर बेकन्स को आके कोई भी तोड़ ही नहीं सकता है और उसका बैटरी लाइफ आके 40 डेज तक का रहता है और वो किसी भी सिचुएशन में आके सिग्नल्स आके सेंड करते रहेगा। सो MS-370 के लोकेटर बेकन्स को फाइंड आउट कर देंगे तो फ्लाइट किधर है बोल के फाइंड आउट कर सकते हैं बोल के लोकेटर बेकन्स को आके फाइंड आउट करने के लिए सोचते हैं। सो तभी आके समुद्र के नीचे 3000 फीट नीचे लोकेटर बेकन जैसी आके कुछ सिग्नल्स को आके रिसीव करते हैं। सो उधर जाके सर्च करके देखे तो वो लोकेटर बेकन जैसी सिग्नल सेंड करने वाला है और दूसरा एक डिवाइस है बोल के मालूम पड़ता है। सो सब प्रोसेस आके फेलियर में जा रहा था। सो उसके बाद आके 16 मंथ्स के बाद जहाँ ये लोग आके ढूंढ रहे थे उसके ऐसी ऑपोजिट साइड अफ्रीका के बाजू में रहने वाले रीयूनियन आइलैंड में आके बीच को आके साफ करते समय आके एक फ्लाइट का पीसेस आके मिला है। वो पीस क्या है देखे तो फ्लाइट के विंग में रहने वाला फ्लैपरॉन। सो उसको लेके जाके रिसर्च करके देखे तो MS-370 का सीरियल नंबर और फ्लैपरॉन में रहने वाला सीरियल नंबर आके परफेक्टली मैच हुआ है। सो आजू बाजू में रहने वाले सब जगह में आके सर्च करने के लिए ऑर्डर देते हैं। सो सर्च करके देखे तो उधर से 31 पार्ट्स आके फ्लाइट्स का मिला है। सो उसमें से आके 18 पार्ट्स आके MS-370 के जैसी था बोल के। सो उसको लेके जाके और डीपली रिसर्च करके देखे तो उसमें से 7 पार्ट्स आके MS-370 का है बोल के कंफर्म करते हैं। सो ओशन के अंदर ही इतना पीसेस मिल रहा है, सो लैंड के ऊपर और बहुत सारे पीसेस मिलेगा बोल के सैटेलाइट को रख के एनालाइज करते हैं। तभी आके एनालाइज करते समय आके फ्लाइट के जैसी आके बहुत सारे पीसेस का आके इंट मिलता है, लेकिन तभी आके उसको और डीपली एनालाइज करके देखे तो वो सिर्फ क्लाउड्स ही बोल के मालूम पड़ता है। लेकिन अभी तक का आके कंप्लीटली वो फ्लाइट किधर डिसअपियर हुआ बोल के अभी तक का आके फाइंड आउट नहीं कर पाए। सो बहुत सारे मनी स्पेंड करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला बोल के 2017 में मलेशियन गवर्नमेंट आके केस को सस्पेंड करते, लेकिन तभी भी आके वो प्लेन में थे पैसेंजर और उनकी फैमिली के लिए आके लास्टली वन टाइम आके रिसर्च करने के लिए सोचते हैं। तो इस टाइम आके ओशन इन्फिनिटी कंपनी के पास आके रिसर्च करने के लिए बोलते हैं। सो ये कंपनी आके अंडर वाटर रिसर्च में आके बहुत ही फेमस है और बहुत ही एक्सपर्ट है। सो उनके पास आके मिलियंस ऑफ डॉलर्स आके दे के उनको आके रिसर्च करने के लिए बोलते हैं मलेशियन गवर्नमेंट। सो वो लोग भी आके अंडर वाटर में आके 12,000 स्क्वायर फीट भी आके जाके रिसर्च करके देख लिए महीने भर तक का, लेकिन तभी भी आके कुछ भी नहीं मिला। सो वो 3 पार्ट्स को रख के MS-370 ओशन में ही क्रैश हो गया बोल के मलेशियन गवर्नमेंट आके अनाउंस करते हैं। सो ये सुनने के बाद आके पैसेंजर्स के फैमिली आके बहुत ही सैड होके अच्छा ये फ्लाइट आके क्रैश हो गया ये सब ठीक है, लेकिन ये फ्लाइट क्रैश होने का रीज़न क्या है वो फाइंड आउट करके बोलने बोल के रिक्वेस्ट रखते हैं। सो मलेशियन गवर्नमेंट भी आके अच्छा ये फ्लाइट क्रैश होने का रीज़न क्या है बोल के इन्वेस्टिगेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्या है देखिए तो हाईजैक, ये फ्लाइट में थे पैसेंजर्स ही आके फ्लाइट को हाईजैक करे नहीं क्या बोल के पैसेंजर लिस्ट को चेक करते हैं। तभी आके 2 ईरानियन आके फेक पासपोर्ट यूज़ करके ट्रैवल करे बोल के मालूम पड़ता है। सो ये दोनों आके ईरान से बच के भागने के लिए आके फेक पासपोर्ट्स आके यूज़ करे। उसके अलावा ये दोनों के ऊपर आके कुछ भी ब्लैक मार्क नहीं है बोल के मालूम पड़ता है। सो सेकंड कैबिन मेंबर्स और पायलट को डाउटफुली देखते हैं। पायलट के घर पे जाके सर्च करके देखे तो पायलट के घर पे आके इस फ्लाइट सिमुलेटर मिलता है। ये फ्लाइट सिमुलेटर क्या है देखे तो फ्लाइट जाने के लिए न्यू रूट्स को आगे फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। सो एक फ्लाइट सिमुलेटर में था रूट्स और वो फ्लाइट गए थे रूट सब आके बहुत ही सिमिलर था और एक पायलट आके एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर भी थे। सो वो सपोर्टर के लीडर को आके थोड़ी देर पहले आके फ्लाइट टेक ऑफ होने से थोड़ी देर पहले आके अरेस्ट करे थे। सो मे भी आके यही आके हाईजैक करे नहीं बोल के सोचते हैं, लेकिन इसके अलावा आके उनके ऊपर आके कुछ भी ब्लैक मार्क नहीं था। 18 आवर्स फ्लाइट एक्सपीरियंस था और बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन थे। सो उसके बाद को पायलट को डाउटफुली देखते, लेकिन को पायलट को 2 वीक्स में आके मैरिज फिक्स करे थे। सो ये थियरी भी आके फेल कर दिए। सो ऐसे बहुत सारे थियरीज है, इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन की वजह से फ्लाइट है क्रैश हुआ रही है बोल के, या हाईजैक करके फ्लाइट को आके कजाकिस्तान में लेके जाके दफना दिए बोल के, या अमेरिकन एयरफोर्स आके फाइटर प्लेन से MS-370 फ्लाइट को आके अटैक कर रही है बोल के, एलियन अटैक कर दिए बोल के, ब्लैक होल के अंदर चलेगा बोल के, बहुत सारे थियरीज है। लेकिन इसमें से कुछ भी थियरीज है कि आज तक प्रूव नहीं करा गया है। आप क्या सोचते हो ये MS-370 फ्लाइट को ये क्या हुआ बोल के आप आके नीचे कमेंट में बोलिए। अगर मैं और किसी टॉपिक में बात करना चाहिए तो वो भी आके नीचे कमेंट में बोलिए। अगर वीडियो चलो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।